Hello everyone. Today we are coming back with our thermodynamics lecture 70. Okay. So last lecture हमने देख लिया कि last lecture we have discussed about the entropy change in a reversible process. In this lecture we have to discuss about the entropy change in a irreversible process. Okay. तो यहाँ पे अभी ये देखेंगे कि change in entropy of a reversible process, or it is also known as principle of entropy change. Okay, that is the principle of increase in entropy. ओके और इसको ये भी बोलते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके ना, ये टॉपिक और है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ. लास्ट टाइम हमने रिवर्सिबल देखा था, ये इरिवर्सिबल का है इस बार का इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, इसका स्टेटमेंट क्या है? ऑल वी नो द ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल. जो नेचुरल जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होते हैं, हमने देखा है पहले. ओके ना, रिवर्सिबल नहीं होते. रिवर्सिबल जैसी कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती, वो सब आइडियल केसेस है. ओके ना, सो नेचुरल प्रोसेसेस वो इरिवर्सिबल में होते हैं, इरिवर्सिबल. दैट्स वाई द नेचुरल मतलब नेचर में, तो उसको हम लोग यूनिवर्स बोल सकते हैं. ओके ना, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, कंप्लीट यूनिवर्स. ओके ना, या फिर उसका आइसोलेटेड सिस्टम भी कंसिडर कर सकते हैं. यूनिवर्स कंसिडर करो. ओके, सो ओके, तो बोल सकते हैं हम लोग कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. और उसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. मतलब ये पॉजिटिव हमेशा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा या फिर जीरो रहेगा. जीरो रिवर्सिबल केस में रहता है और अदरवाइज ये इंक्रीजिंग ही रहता है. ओके ना, तो ये हम बोल सकते हैं कि जो फॉर द नेचुरल प्रोसेसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. स्पॉन्टेनियस मतलब जो ऑटोमेटिकली चल रहा है, जो प्रोसेस जिस प्रोसेस के लिए किसी भी तरह की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई फोर्स देने की, कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं, जो अपने आप चल रहा है. जैसे कंडक्शन हो गया, कंडक्शन होना, जो रेडिएशन निकलना वगैरह, वो सब नेचुरल प्रोसेसेस है, वो अपने आप हो जाते हैं. उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके ना, कंडक्शन इजीली हो जाता है कोई भी बॉडी से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, लाइक दिस प्रोसेसेस. ओके, तो जो स्पॉन्टेनियस और नेचुरल प्रोसेसेस है ये, तो वो इरिवर्सिबल है. ओके ना, इरिवर्सिबल फॉर्म में. एंड हेंस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स और द आइसोलेटेड सिस्टम, हम कंसिडर कर सकते हैं यूनिवर्स और आइसोलेटेड सिस्टम को हम कंसिडर कर सकते हैं कि उसकी एंट्रोपी है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है. तो इसलिए 3 कंडीशन दी गए, वो है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम. तो पहले हम लोग सिस्टम का ही देखेंगे. चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पहले कंसिडर करते हैं, खाली ग्रेटर देन लिखते हैं. ग्रेटर देन अगर है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल है प्रोसेस. ओके, अगर आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसी कंडीशन मिली तो. और या फिर इसमें डेल्टा एस ऑफ एस वाई लिखता हूँ यहाँ पे. ठीक है ना, एस वाई मीन्स नॉट एस वाई बी एस सी, इट्स सिस्टम. ओके ना, दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. ओके, तो ये अगर हम लोग कंसिडर कर दें कि इसको इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस. और अगर ये वैसे इरिवर्सिबल में दोनों कंडीशन होता है, इक्वल टू भी हो सकता है या फिर ग्रेटर भी हो सकता है. ओके, और रिवर्सिबल में दोनों इक्वली होना चाहिए. और नेक्स्ट डेल्टा एस लेस देन ज़ीरो, तो अभी क्या आएगा? रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल हो गया. अभी क्या होगा? इम्पॉसिबल. ये स्टेट, इस तरह की प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं. अगर प्रोसेस की एंट्रोपी लेस देन ज़ीरो हो रही है तो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है. ओके, ऐसी एंट्रोपी कभी एग्जिस्ट होती ही नहीं. एंट्रोपी हमेशा इंक्रीजिंग रहेगी या फिर वो कांस्टेंट रहेगी एंट्रोपी चेंज. लेकिन एंट्रोपी चेंज कभी भी निगेटिव में नहीं जाता है. ओके, यूनिवर्स में कभी भी एंट्रोपी चेंज कभी भी निगेटिव में नहीं जाता. ओके, ये हमेशा याद रखना.
ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉसिबल. ओके, नाउ वी हैव टू कंसिडर वन इरिवर्सिबल प्रोसेस. लास्ट टाइम हमने रिवर्सिबल देखा था, तभी हमने एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर की थी, मतलब हमने कार्नोट साइकिल देखा था. अभी हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करनी है. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से रहते हैं? कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन, ये सब इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल है. ओके ना, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. ओके ना, कंडक्शन, ओके ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, लाइक दिस. ओके, तो ये सब इस तरह के आगे आगे चलेंगे. ओके, तो हम लोग एक अगर कंसिडर करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस इन विच द डेल्टा एच, ओके ना, दैट द सिस्टम then delta H amount of the heat, okay na, it's supplied by the surrounding to the system, okay ना, सराउंडिंग से सिस्टम तक डेल्टा एच की हीट ट्रांसफर की हो रही है. और एट टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, हम TSYS लिखते हैं. ओके ना, और जो सराउंडिंग का है TSUR लिखते हैं. ठीक है ना, सराउंडिंग है तो TSUR लिखते हैं. ओके, और जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो लिखते हैं TSYS लिख देते हैं. ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस के लिए हम लोग अलग से लिखा हुआ है. ठीक है ना, तो एट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग TSUR, द डेल्टा एच अमाउंट ऑफ हीट इज द रिजेक्टेड फ्रॉम सराउंडिंग, इट गोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम. तो मतलब सराउंडिंग से सिस्टम पे जा रहा है, सराउंडिंग से कुछ हीट बाहर निकल रही है. अगर हीट जो बाहर निकल रही है तो सराउंडिंग के कॉरेस्पॉन्ड हम लोग देखेंगे तो हमें कन्वेक्शन देना पड़ेगा माइनस. ओके, और अगर सिस्टम का हम लोग देख रहे हैं हीट, तो यहाँ पे हमें जो हीट इसकी मिलेगी वो पॉजिटिव रहेगी. ओके ना, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच रहेगा, जो सराउंडिंग का रहेगा वो निगेटिव रहेगा, और सिस्टम का अगर डेल्टा एच लिखे तो ये पॉजिटिव रहेगा. ओके, तो दो डेल्टा एच, मतलब डेल्टा एच नहीं, डेल्टा क्यू कंसिडर, एच नहीं. ओके ना, हम लोग एच पैरामीटर अलग यूज़ करेंगे, हमको डेल्टा क्यू यूज़ कर रहे थे. ठीक है ना, डेल्टा क्यू. ओके, यहाँ पे तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, और डेल्टा क्यू इसके लिए देखो क्या है, मतलब जो हीट है हमारा वो हमारा इस सराउंडिंग के लिए निगेटिव है. ओके, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में से बाहर निकल रही है हीट जब भी एक्सपांशन वगैरह होता है, हीट जब बाहर इवॉल्व होती है, ओके ना, वो टाइम पे हीट को हम निगेटिव कन्वेक्शन करते हैं. ओके, और अगर एब्जॉर्ब हो रही है, अभी देखो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव कन्वेक्शन करेंगे. ओके ना, तो इसलिए इसको पॉजिटिव दिया है साइन, इसको निगेटिव साइन हमने कंसिडर किया. ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि अभी बाय यूजिंग दी क्लॉसियस थ्योरम, ओके ना, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, बाय क्लॉसियस इनइक्वालिटी, हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़ा है. ओके ना, तो उसके अकॉर्डिंग डी हम अगर सिस्टम का निकाले, ओके ना, सिस्टम का अगर हम लोग यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी निकाले, ओके, तो वो क्या है? सो वी कैन कंसिडर एज सिस्टम डेल्टा एस ऑफ SYS इज फॉर द सिस्टम. ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एच, और ये साइंस हम लोग ग्रेटर दैन और इक्वल टू कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे ये हमारा एक्चुअल में क्लॉसियस इनइक्वालिटी ने बताया था ना कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू साइन. ओके ना, और जो इक्वल टू रहेगा वो रिवर्सिबल के लिए रहता है, उससे क्लॉसियस इक्वालिटी में हमने स्टडी किया था. डेल्टा एच अपॉन टी, तो टी कौन सा आएगा? सिस्टम का टी, तो TSYS लिखते हैं. ओके, तो एक हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस थे सबको 1 लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 2. अब नेक्स्ट पेज पे हमें क्या लिखना है? देखो अभी हमने सिस्टम के लिए लिख दिया, अभी सराउंडिंग के लिखना है. बस सराउंडिंग के लिए क्या हो रहा है, देखो जो हमारी सराउंडिंग के लिए यहाँ से जो हीट बाहर निकल रही है, तो सराउंडिंग के लिए जो हो रहा है वो एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हम लोग रिवर्सिबल के लिए यहाँ पे लिखेंगे TSUR के लिए. ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ. ओके ना, यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, साइड में यहाँ पे हो जाएगा. तो देखो डेल्टा एस फॉर द सराउंडिंग वी कैन राइट इट एज, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं सराउंडिंग के लिए, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग SUR इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू. ओके ना, एच नहीं, क्यू है, डेल्टा क्यू अपॉन टी ऑफ द सराउंडिंग. ओके, तो यहाँ पे SUR लिखा डेल्टा क्यू बाई 2, ए क्यू है. ओके ना, क्यू बाई 2 टी. ओके, तो SUR दैट इज अ टेम्परेचर फॉर द सराउंडिंग. ओके, तो ये यहाँ पे भी हमने चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला लिख दिया है.
और जो डेल्टा क्यू है यहाँ पे एक मेन चीज़ क्या है, सिंस डेल्टा क्यू यहाँ पे देखो हीट क्या हो रही है, सराउंडिंग से बाहर जा रही है हीट, हमने यहाँ पे मेंशन किया पहले, डेल्टा क्यू इज़ निगेटिव, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने डेल्टा क्यू इज़ निगेटिव हियर, ओके ना। ये कंसीडर करना पड़ेगा हमें, आगे की स्टेप में हमें ये कंसीडर करना है, डेल्टा क्यू इज़ निगेटिव। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने चेंज इन एंट्रोपीज निकाली है सिस्टम के लिए और सराउंडिंग के लिए, दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, हमें नेट चेंज निकालना है। नेट चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ओके। तो क्या हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, मतलब सराउंडिंग हो गया इनिशियल, सिस्टम हो गया फाइनल। तो अगर चेंज निकाल रहे हो तो क्या कहते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। तो इसका जो चेंज है सिस्टम का चेंज है, सिस्टम के चेंज में से सराउंडिंग के चेंज को माइनस करना है, ओके। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो नाउ नेट चेंज इन दिस सिस्टम, ओके ना। तो नेट चेंज हमें फाइंड करना है, नेट चेंज इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। सो नेट चेंज यहाँ पे क्या आएगा, नेट चेंज इन दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ इसमें जो नेट चेंज आएगा, तो नेट चेंज क्या रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारा गया कैसे था, सराउंडिंग से हमारा डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है वो कहा गया सिस्टम में गया, ओके ना। सराउंडिंग से सिस्टम में गया, मतलब ये सराउंडिंग जो है वो इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। अगर चेंज निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे नेट चेंज हमें निकालना है डेल्टा एस का, ओके ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एस, ओके, यहाँ पे कंटिन्यू इज डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए हम लोग यहाँ पे यू लिखेंगे, ओके ना। ये कंप्लीट यूनिवर्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं, यूनिवर्स मतलब सराउंडिंग सिस्टम दोनों आएगा उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ओके। तो अभी जो फॉर्मूलाज हमने जो डिराइव किए थे, अभी जो हमें इक्वेशंस मिले थे वो इक्वेशंस यहाँ पे पुट करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, डेल्टा क्यू ऑफ टी एस वाई एस माइनस डेल्टा क्यू ऑफ टी एस यू आर सराउंडिंग। हमने देखा था कि सराउंडिंग का जो हीट है, हीट चेंज है, वो भी नेगेटिव में, ओके ना। ये तो वो अभी मेंशन नहीं करेंगे, वो बाद में हम डिराइव करेंगे, ठीक है ना। बाद में हमें जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा इक्वेशन। तो ये एक्चुअल में क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है, ओके। नाउ हमें दो केसेस कंसिडर करने हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया था इक्वेशन नंबर 4, ओके ना। 1 2 3 हो गया था, तो ये 4 कंसिडर कर देते। तो दो केसेस कंसिडर करते फॉर टी एस वाई एस इज फॉर टी एस यू आर पहले कंसिडर करते हैं, ओके ना। मतलब सराउंडिंग है वो ग्रेटर देन दी टी सिस्टम है, ओके। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर सिस्टम से ज़्यादा है, ओके ना, तो क्या होगा था, एक केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे टेम्परेचर ज़्यादा है इसके टेम्परेचर से, तो क्या हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ओके। तो ये वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है दोनों, डेल्टा क्यू यहाँ पे सेम है, ओके ना, मैग्नीट्यूड में सेम है दोनों, ओके। तो क्या होगा, इसका अगर वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कट हो जाएगी, ओके। मतलब हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसको निगलेक्ट कर सकते हैं तो हमें क्या बचेगा, खाली इतना बचेगा, डेल्टा एस यू मीन्स यूनिवर्स, ओके ना, is equal to only this quantity, that is a delta q by t system, okay. And this is positive value, this is positive value, therefore the value we are getting is the positive। इसलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेल्टा एस यू इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये हमने क्यों लिखा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, हमें पॉजिटिव मिल रही है, इसलिए हम लोग इसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 लिखेंगे। मतलब जो कुछ वैल्यू मिलेगी हमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगी, ओके। मतलब पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। ये हमें ये केस में मिल गया, ओके। अभी हम लोग और एक केस देखेंगे, दैट फॉर टी, इसका अपोजिट केस, दैट इज अ टी सिस्टम इज ग्रेटर दैन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर से सिस्टम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, ओके। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो हीट कहाँ फ्लो होगी, सिस्टम टू सराउंडिंग फ्लो होगी, मतलब इसके अपोजिट में होगी। तो वो केस में क्या होगा, देखो डेल्टा एस यू जो है हमारा, जो हमने चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमने कंसिडर किया, उसमें क्या होगा, देखो सिस्टम का अगर ज़्यादा है, इसका सिस्टम का ज़्यादा है अगर टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में, ओके ना, डिनोमिनेटर में, इसलिए ये टर्म हम पूरा कैंसिल कर सकते हैं। ये टर्म कैंसिल कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, माइनस, और फिर ये क्या आएगी, डेल्टा क्यू बाई टी
सराउंडिंग आ जाएगा, और इस सराउंडिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस में आ गई, लेकिन हमने क्या देखा है, टी सराउंडिंग, जो हमारा सराउंडिंग का जो हीट है वो एक्चुअल में माइनस ही है पहले से, वो पहले से माइनस है यहाँ पे, तो ओके ना, वो मतलब निगेटिव में, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन गया वापस पॉजिटिव, तो ये रिलेशन वापस ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये रिलेशन वापस ट्रू हो जाएगा। ओके ना, मतलब ये रिलेशन वापस ट्रू हो गया। ओके, यहाँ पे तो दिस रिलेशन विल बी ट्रू इफ द सिस्टम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दी सराउंडिंग टेम्परेचर। मतलब ये अगर प्रोसेस पॉसिबल है तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू रहेगा, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज दी प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी। जो हमारा एंट्रोपी का जो इंक्रीज है वो इसी प्रिंसिपल पे। ओके ना, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी। अभी हम लोग एक और केस कंसिडर कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज द केस, वन मोर केस इज लाइक, यहाँ पे एक ये हो गया सिस्टम सराउंडिंग, हम लोगों ने टेम्परेचर एक का पहले इसका ग्रेटर दिखाया फिर उसका ग्रेटर दिखा दिया। ओके, वो हो गया। अभी हम लोग एक सिंपल नेचुरल प्रोसेस कंसिडर करते हैं। ओके ना, नेचुरल प्रोसेस वी आर कंसिडरिंग हियर नाउ, एंड विच इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ओके ना, इनिशियल स्टेट ए टू द फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट ए टू द फाइनल स्टेट बी, फाइनल स्टेट बी, और इसमें इसका हीट यहाँ पे फ्लो होने वाला है, Q अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। एंड अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। पहले का टेम्परेचर है T1, दूसरे का टेम्परेचर है T2। ओके, सो T1 से लेकर T2 तक यहाँ पे फ्लो होगा। तो जो है ये तो हीट लॉस बाय, ओके ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके ना, दैट इज अ एंट्रोपी लॉस इन एंट्रोपी, दैट मीन्स डिक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज इन एंट्रोपी फ्रॉम ए इज इक्वल टू, उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना है, Q बाई T1, और वो यहाँ पे अभी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ B, तो यहाँ पे इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग इसमें कैसे लिख सकते हैं, Q बाई T2। ओके, मैग्नीट्यूड कंसिडर किया हमने यहाँ पे, हमने इसमें साइंस नहीं कंसिडर किया इसके। ठीक है, अभी इसका चेंज निकालेंगे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस प्रोसेस इज इक्वल टू, तो अभी क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारे है Q बाई T2 और इनिशियल है माइनस Q बाई T1। हमने चेंज लिया है, चेंज की वजह से इधर माइनस आ गया। ओके, चेंज यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी। ओके, तो Q बाई T2 माइनस Q बाई T1, तो हमें पता है कि T1 का टेम्परेचर ग्रेटर है। ओके ना, T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है, इसके लिए तो ये हीट फ्लो हो रही है। हीट कभी भी फ्लो कहाँ से होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये कंडीशन है, T1 इज ग्रेटर देन T2, ये कंडीशन है हमारी। ओके ना, तो क्या होगा, T1 T2 से बहुत ज़्यादा है, T1 अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस टर्म को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा है T1, और डिनोमिनेटर है मतलब ये ऑलमोस्ट नियर टू 0, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा है तो। ओके, तो बचेगा क्या, खाली हमें Q1 बाई T2, Q बाई T2, ये वैल्यू यहाँ पे सर्वाइव करेगी। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q बाई T2, और Q बाई T2 मतलब क्या, ये आ गई है पॉजिटिव वैल्यू। ओके, हमें ये देखना है मीन कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, हमें इसके क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं। चेंज इन एंट्रोपी, तो हमने दो कंसिडर किए एग्जाम्पल, हमें दोनों में ऐसे ही मिला, मतलब रिवर्सिबल भी कंसिडर करते, अगर सराउंडिंग का जो रिवर्सिबल था उसमें कंसिडर करते तो पॉजिटिव आ रहा है, और जो नेचुरल प्रोसेस है हमारे इरिवर्सिबल कंसिडर करते तो उसमें भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ओके ना, दैट मीन्स द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ओके, मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, और निगेटिव एंट्रोपी पॉसिबल नहीं है। ओके ना, अगर किसी
ये एंट्रोपी निगेटिव है तो वैसी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, तो वैसी हमें निगेटिव एंट्रोपी मिल नहीं सकती। ओके, सो आई होप क्लियर ऑल दिस थिंग्स। अभी एक और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द one more small topic is there, we have to complete in on the next paper। okay, तो एक और टॉपिक है यहाँ पे लास्ट टॉपिक, दैट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके ना, यहाँ पे आगे लिख दो थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो जनरलाइज फॉर्म इसमें मतलब एक तरह का फॉर्मूला हमें क्रिएट करना है यहाँ पे। ओके ना, इसमें देखना है किस तरह से। तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या दिखा है, फर्स्ट लॉ में द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट इज अ क्यू इज सप्लाई टू द सिस्टम, सिस्टम पे यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी सिस्टम, एंड गिव्स द वर्क डब्ल्यू। ओके ना, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाता है, और उसके बाद वो टेम्परेचर कुछ अमाउंट का हीट क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी में जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, और कुछ वहाँ पे हीट के लिए यूज़ होता है। ओके ना, हीट कहाँ पे दो तरह के, एक वर्क परफॉर्म करने के लिए और कुछ हीट के फॉर्म में निकल जाएगा। ओके ना, रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या इंटरनल एनर्जी और वर्क, यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इसको डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और एक और चीज़ फिर इसको दैट इज हम लोग लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ओके, दिस इज द इक्वेशन 1। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं। ओके ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इंटरनल एनर्जी किस तरह से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गई है। मतलब यहाँ पे जो हीट हमने सप्लाई की थी वो कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी के लिए चला गया है और कुछ पार्ट चला गया है यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करने के लिए। ओके ना, तो ये जो वर्क परफॉर्म हुआ वो इसकी वजह से हो गया था। तो ये फर्स्ट लॉ था हमारा। और हम लोग और एक चीज़ हमें देखनी थी यहाँ पे जो थी अभी नेक्स्ट, हम लोग ऐसे रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस गोइंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बी। ओके ना, यहाँ पे हो रहा है। देन देर इज नो द compensated, non-compensated, there is no non-compensated conversion of work, conversion of heat into work, heat into work। मतलब इसमें डायरेक्ट ऐसे कोई सप्लाई नहीं हो गया। ओके ना, मतलब जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल करने के लिए हमें क्या कहिए, हमें जो हमारी प्रोसेसेस है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ओके ना, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना पड़ता है। ओके, मतलब हमारा जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, जो हमने T1 और T2 हम लोग कंसिडर करते थे, T1 T2। ओके ना, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं चाहिए। रिवर्सिबल चाहिए तो इसमें बहुत लेस अमाउंट ऑफ चेंज, दैट इज इनफाइनाइट सिमल चेंज। ओके ना, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये रिवर्सिबल पॉसिबल है। और रिवर्सिबल जो पॉसिबल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ हमें जो हमारे T1 और जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने पड़ेंगे। ओके ना, सिस्टम्स हमें बहुत सारे हीट बाथ लेने पड़ेंगे, तो उसके बाद वो होगा। ओके ना, तो रिवर्सिबल के लिए वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रिवर्सिबल में हम लोग कंसिडर क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसके साथ हम लोग वेरिएबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक उसकी जो क्वांटिटी है वो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। ओके ना, इसका जो वर्क है, वर्क डिफाइन करने का एक फॉर्मूला दिया गया है। तो फॉर्मूला कैसे होगा देखो, क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ दी सिस्टम, सीक्वेंस अलग अलग सीक्वेंस में उसको डिफाइन किया गया है। ओके ना, तो ये कैसे होगा, W इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देखो, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n। ओके ना, इज इक्वल टू कैपिटल XI इंटू DXI। ओके, DXI। तो देखो ये कैपिटल X एक्चुअल में क्या है, दिस इज द जनरलाइज्ड फोर्स। जनरलाइज्ड फोर्स मतलब जो भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस है उनके लिए ये एक फॉर्मूला दिया गया है। ओके, इस तरह का एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया गया है। जनरलाइज्ड फोर्स किस तरह से होगा वो इस तरह से बताया गया है कि वो कैसे रिवर्स में आ सकता है। ओके, और ये जो है इसे बोलेंगे हम लोग वेरिएबल्स। ये रिप्रेजेंट करेगा हमें वेरिएबल्स, किस तरह से वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ दी स्टेट्स, मतलब अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे चेंज होती जाएगी। अगर यहाँ पे T1 से लेकर T2 के बीच में बहुत सारी स्टेट्स है। ओके, वो स्टेट्स चेंज होती जाएंगी। ओके ना,
तो वो रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया गया, ओके। और ये जनरलाइज्ड फोर्स है। जनरलाइज्ड फोर्स कौन से टाइप के रहेंगे, प्रेशर रहेगा, ओके। एक है मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे हम लोग -H से कंसिडर करते हैं, ओके ना। मैग्नेटिक फोर्स निगेटिव है, ओके ना, वो निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्टिव है, ओके ना, अट्रैक्टिव होता है, कभी कभी रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम, तो इसलिए हम लोग इसको माइनस में कंसिडर करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट और एक है हमारा जो जनरलाइज्ड फोर्स, दैट इज अ जो हमारा लीनियर फोर्स है वो, ओके ना, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग फोर्सेस है, ओके। तो ये सब जनरलाइज्ड फोर्स यहाँ पे कंसिडर किए गए। तो ये फॉर्मूला हम लोग सेकेंड 2 लिखते हैं, ओके। तो अभी हमें देखना है और एक चीज़, नेक्स्ट है हमें निकालना है कि चेंज इन हीट कितना हो गया यहाँ पे, ओके ना। तो यहाँ पे जो हमारा हीट है उसका हम लोग फाइंड करेंगे, चेंज इन हीट, ओके। तो चेंज इन हीट यहाँ पे कितना होगा, dq इज इक्वल टू TdS, ओके ना। TdS यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ओके। अभी हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूलाज है दोनों, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 एंड 3 इनटू इक्वेशन 1, ओके। 2 और 3 को इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करते तो हमें क्या मिलेगा, du, दैट इज़ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। du इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या है, dq का वैल्यू है TdS, ओके। और हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, ओके ना। du को हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडर क्या किया है, पहले इरिवर्सिबल का भी कंसिडर किया और रिवर्सिबल कंसिडर किया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ओके। यहाँ पे साइन du इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू TdS, बाद में इधर माइनस है, ओके ना, इसके बीच के माइनस, और फिर उसके बाद ये W, ये जो हम अमाउंट ऑफ वर्क हमने देखा था वो माइनस W कितना है यहाँ पे, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, ओके। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, इसलिए हम लोग इसको D लिखेंगे तो भी चलेगा स्मॉल, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब जो वर्क आएगा वो हमेशा स्मॉल ही रहता है, ओके ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, रिवर्सिबल में स्टेप्स में ज़्यादा चेंज नहीं रहता, ओके ना। क्योंकि अगर ज़्यादा चेंज रखेंगे हम लोग बीच में, ओके ना, ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज रखेंगे, प्रेशर में चेंज रखेंगे, तो वो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी, वो जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें ज़्यादा चेंज नहीं रखते। तो इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1, जो क्वांटिटी है हमारा, इसे जनरलाइज फोर्स xi, और इसका जो वेरिएबल है वो dxi, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको कंसिडर कर लिया है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, du इज ग्रेटर दैन इक्वल TdS माइनस I इज इक्वल टू xi dxi। इफ़ यू कंसिडर फॉर द रिवर्सिबल, ओके ना, तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस कंसिडर करते हैं, फॉर एडियाबेटिक देर इज़ नो चेंज इन हीट, ओके ना, हीट में कोई चेंज नहीं होता है इस प्रोसेस में, एडियाबेटिक में कोई भी हीट में चेंज नहीं है, तो डेल्टा क्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर हीट में चेंज नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होने चालू हो जाएगा, ओके ना। हीट कोई चेंज नहीं हो रही है तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर चेंज होगा, इसलिए क्या हो गया, जो हमारी एंट्रोपी है वो एंट्रोपी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ओके ना। एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। हीट में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। हमने TS डायग्राम जब निकाली थी, ओके ना, T और S का जो हमने ग्राफ निकाला था, ये ऐसा T यहाँ पे और S यहाँ पे, ओके। तो इसमें हमें ऐसा मिला था, ओके ना, रेक्टेंगल मिला था। तो ये क्यों मिला था, जहाँ यहाँ पे ये S रिप्रेजेंट करते, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट था और यहाँ पे कांस्टेंट था, क्यों, ये दोनों प्रोसेस एडियाबेटिक थी। तो एडियाबेटिक में हमारा एंट्रोपी चेंज एकदम 0 हो जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट है, तो एंट्रोपी चेंज अगर कांस्टेंट है तो ये पहला टर्म निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फिर du इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर हम लोग माइनस है यहाँ पे, बट ये माइनस मत करो क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओके ना। I इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल xi dxi, ओके ना। तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम वी आर कंसिडरिंग हियर ओनली मैग्नीट्यूड, ओके ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड कंसिडर तो साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, ओके। तो इस तरह से हमें ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ दी फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे मिल गए, ओके ना। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया है। और ये जो फोर्सेस है, तो यहाँ पे हमने पता चला है कि फोर्सेस कौन से टाइप के, तो 3 फोर्सेस है। तो फर्स्ट क्या था, प्रेशर के लिए, ओके, प्रेशर वॉल्यूम जो हमारे जो वर्क है उसके लिए वो था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे W जो हमारा रहेगा पहले का वो क्या था, PdV, ओके। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसका W क्या बनेगा, जो ये हमारा है फॉर पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, ओके। पैरामैग्नेटिक सॉल्ट्स के लिए जो है तो ये क्या बनेगा -H DI, ओके ना, DI करंट के लिए। देन
नेक्स्ट है डब्ल्यू, दैट इज आवर लीनियर, दैट इज स्ट्रेचिंग। हम लोग कोई अगर वायर है कुछ स्ट्रेच करते वो वाली प्रोसेस, तो वो स्ट्रेचिंग के लिए कौन सा है, -F.dl। ओके, तो इस तरह से ये सब वर्क यहाँ पे फाइंड हो जाते हैं। ओके, लाइक दिस ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पे हमारा जनरलाइज फॉर्म ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो आई होप you have cleared all these things. So thank you very much.